एक ईसाई पादरी चला अमेरिका से, उस वक़्त जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, पूरा सारा हिंदुस्तान था, तो गोरड़ा शरीफ में शहनशाह विलायत ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस दौर की बात है, एक ईसाई पादरी चला अमेरिका से, एक मसले में उलझा हुआ है, उलमाए अरब से राब्ते कर चुका, मुतमईन न हुआ। फिर किसी ने उसको बताया कि अजम में भी बड़े बड़े उलमा हैं, खास तौर पर हिंदुस्तान में। इधर आया, कई उलमा से राब्ता किया, सहारनपुर भी गया, दिल्ली भी गया, वगैरह वगैरह, मगर वो उलमा जो कुछ बताते वो मुतमईन ना होता। किसी ने बताया, यार तू अजीबो गरीब बंदा है, तेरी तसल्ली एक ही बाबा जी कर सकते हैं, वो रावलपिंडी के करीब एक छोटा सा गांव है गोलड़ा, गोलड़ा शरीफ, वहां एक बुजुर्ग बैठते हैं, बड़े बड़े औखे मसले वहां हल हो जाते हैं, तो तू सीधा वहां जा। वो ईसाई पादरी चला जी, सफर करता करता पहुंचा गोलड़ा शरीफ। आगे इत्तेफाक ऐसा कि सरकार जलवा फरोज हैं, तलामिजा मुरीदीन हुजूम है। उसने ये मंजर आते ही जो देखा, अव्वली नजर में हैरान रह गया। कोई उधर से बोलता है तो वो कोई आसमान का मसला पूछता है, कोई उधर से बोलता है तो ज़मीन का मसला पूछता है, उधर से कोई बोलता है तो कोई तारीख के बारे में सवाल कर लेता है, उधर से कोई रियाजी का पूछ लेता है, कोई इल्म नजूम का पूछ रहा है, कोई हदीस का पूछ रहा है, कोई फ़िक़्ह का, कोई कलाम का, कोई, और एक ही बाबा जी हैं, हर एक का हंस के जवाब देते चले जा रहे हैं। हैरान हो गया। उसने ये समझा हुआ था हर फन का कोई ना कोई एक माहिर प्रोफेसर होता है, यहां देखा उसने भी एक ही बाबा है, हर फन मौला है। जिस किस्म का कोई सवाल आता है तसल्ली बख्श जवाब देता है। देख के अक्का बक्का तो खड़े का खड़ा रह गया, बैठना भी भूल गया उसको। खुद पीर साहब मुतवज्जे हुए, फरमाया भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है। उसने फिर अपना तारुफ कराया कि मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं ईसाई मजहब का आलिम हूँ, पादरी हूँ, एक मसला है उलझा हुआ, मेरी कोई तसल्ली नहीं करा पाया, वो पूछने आया। पीर साहब ने फरमाया भाई पूछो। अब देखो वो सवाल क्या था उसका। उसने कहा हुजूर, उलमाए इस्लाम का यह दावा है कि हर चीज का इल्म, छोटी बड़ी, ला रत्बन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर चीज का इल्म कुरान में है, जिक्र कुरान में है। ये सारे उलमाए इस्लाम ये दावा करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हर छोटी से छोटी शय का भी जिक्र कुरान में है। इमाम हुसैन कोई छोटी शय तो नहीं, तुम्हारे नबी के नवासे हैं, फिर इस्लाम और दीन और कुरान की खातर सारा कुंबा उन्होंने शहीद कराया, फिर उनकी जिंदगी में कुरान नाजिल होता रहा, वो पैदा हो चुके थे। पूरे कुरान में मुझे तो उनका जिक्र कहीं नहीं नजर आया। इतनी अजीम हस्ती का जिक्र नहीं तो किस मुंह से दावा करते हो कि कुरान में हर छोटी से छोटी शय का भी जिक्र है। मुझे ये नहीं समझ आया। ये सवाल उसने किया। पीर साहब ने फरमाया, पादरी साहब आपने कुरान पढ़ा है? कहने लगा जी एक दफा। कितनी दफा पढ़ा, कितनी तफसीरें उसकी पढ़ डाली हैं। इस वक्त भी हमाल साइज का कुरान मेरी जेब में मौजूद है।
मैंने तो छान मारा है, मुझे तो कहीं इमाम हुसैन का जिक्र नजर नहीं आया, नाम तक उनका नहीं मिला, तो जिक्र तो तज़किरा। तो जब इतनी अजीम हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत का जिक्र नहीं, तो फिर कहना कि कुरान में जनाब हर छोटी से छोटी जय का भी जिक्र है। अल्लाहु अकबर। पीर साहब ने अपने तलामजा हाज़रीन की तरफ देखा और मुस्कराए। लो भाई, पादरी को भी दावा है इसने सारा कुरान समझ लिया है, हमें उम्र गुजरी इस दश्त की सयाही में, ये लफ्ज बोले, उम्र गुजर गई इस दश्त की सयाही में, हम आप तक ये दावा नहीं कर सके कि हमने सारे उलूम कुरान को हासिल कर लिया है, और ये पादरी कहता है मैंने सारा कुरान समझ लिया, मुस्कुराते हुए। फिर उसकी तरफ, पादरी साहब कुरान है तुम्हारे पास? ही है। अच्छा पढ़ो। कुरान निकाला जेब से। कहां से पढ़ूं? फरमाया जहां से तेरी मर्जी, जहां से तेरा दिल करे, जहां से मर्जी। उसे पता था, मुताला उसका खूब था कि मुसलमान कुरान पाक की तिलावत किस माहौल में कैसे करते हैं। चुनांचे उसने सबसे पहले पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने सुन रखा था ना कि मुसलमान यूं तिलावत करते हैं। फिर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान खोल रखा था, कहीं से भी निकला होगा। पीर साहब ने उंगली का इशारा कर, बस पादरी साहब आपके सवाल का जवाब आ गया। वो पक्का पक्का हो गया। फरमाया तूने दो जुमले पढ़े हैं, एक पढ़ा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हम तिलावत से पहले पढ़ते हैं मगर ये कुरान पाक की आयत नहीं। दूसरा जुमला तूने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये कुरान मजीद की आयत है। ये बेजावी में इस पर बात करते हैं ना, तो ये आयत कुरानी है, अगरचे किसी एक सूरत की आयत ना भी हो, लेकिन जुज़्वे कुरान है। ये कुरान है जो तूने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें तेरे सवाल का जवाब मौजूद है। कहने लगा हज़रत जी हर एक लफ्ज़ वाज़ेह है, इसमें कहाँ हुसैन लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया सुन, अबजद का कानून या इल्मुल हुरूफ जानता है तू? मैंने कहा जी हाँ, कुछ ना कुछ उस पर रिसर्च की हुई है। फरमाया सुन, फिर मैं बोलता जाता हूं, तू लिखता जा। उसने कागज कलम संभाल लिया। फरमाया सुन, इमाम हसन अबजद के कानून की रूह से, इल्मुल हुरूफ के ज़ाब्ता की रूह से इनके अदद बनते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इमाम हसन के। अच्छा पहले पूछा था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अबजद के कानून के तहत इसके अदद कितने बनते हैं? उसने कहीं से सुन रखा था और कहता था ये मैंने प्रैक्टिस की है जी, 786 बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन हुरूफ के आदाद निकाल के जमा करो अबजद के कायदा के मुताबिक तो 786 बनते हैं। यही वजह है बाज़ दफ़ा खतूत वगैरह के शुरू में ना बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिख दिया जाता है। कहने लगा जी ये तो मुझे पता। फरमाया अच्छा फिर आप लिखता जाओ, इमाम हसन इनके अदद बनते हैं पूरे 200। लिख ले, इमाम हसन आगे लिख 200। सन्ने विलादत 4 हिजरी आगे 4 लिख। सन्ने विसाल 50 हिजरी आगे 50 लिख। ये 3 लिख लिए।
अब लिख इमाम हुसैन, आगे अदद लिख 210। इसमें एक या ज्यादा आ गई ना, तो या के अदद बनते हैं 10। तो इमाम हसन के पूरे 200 थे, तो इमाम हुसैन में 10 बढ़ गए, 210। लिख भाई, लिख लिए। सन्ने शहादत 61 हिजरी, लिख 61। मकाम शहादत करबो बला, मुखफ़फ़ करके करबला कह देते हैं, करबो बला, इसके अदद बनते हैं 261। लिख 261, लिख लिए। फरमाया अब इनको जमा कर, जमा करके मुंह में उंगली, हुजूर 786 बन गए। फरमाया देख, तूने अपनी मर्जी से कुरान पढ़ा और पहला जुमला कुरान का जो तेरे मुंह पर आया, उसमें इमाम हसन का जिक्र आ गया, इमाम हुसैन के बड़े भाई का, सिर्फ नाम नहीं, इमाम समेत। उनका सन्ने विलादत आ गया, सन्ने विसाल आ गया, इमाम हुसैन का नाम इमाम समेत आ गया, सन्ने शहादत आ गया, मकाम शहादत आ गया। ये इतनी मालूमात तो इमाम हुसैन के बारे में सिर्फ इस आयत में निकल आई जो सबसे पहले थे। आगे पढ़ेगा तो और पता नहीं कितने हवाले उनके हालात जिंदगी आ जाएंगे। ये है कुरान की जामियत।